हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीमा क्लासेस। आज मैं आपको कक्षा 7 का अध्याय 4 सरल समीकरण पढ़ाऊंगी। सरल समीकरण, एक समीकरण में बराबर का चिन्ह सदैव होता है। यानी यदि कोई हमें समीकरण दी हुई है तो उसमें सदैव बराबर का चिन्ह होता है। उदाहरण के लिए 3x + 4 = 7। तो इस बराबर के चिन्ह से ये पता चलता है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मान और राइट हैंड साइड का मान दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ x क्या है? चर। चर मतलब चर का अर्थ ये होता है कि इसका मान बदल सकता है। यानी बार बार हम इसको x की जगह पर हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। तो चर का अर्थ ही चर शब्द का अर्थ ही होता है विचरण करना या बदलना। तो यानी कि हम इसका मान बदल सकते हैं। जितनी भी चर संख्याएं हैं वो किससे लिखी जाती हैं? इसके अल्फाबेट से, जैसे A, B, C, D या X, Y, Z या L, M, N। ये सभी चर व्यंजक हैं। क्या कहलाते हैं? चर व्यंजक। अब आपको किसी समीकरण को कथन के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? या कोई समीकरण हमें कथन रूप में दी हुई है, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? मतलब कथन रूप में समीकरण दिया हुआ है तो आपको उसको समीकरण में कैसे लिखना है, और यदि कोई समीकरण दी है तो उसका आपको कथन कैसे बनाना है, ये मैं आपको पहले बताती हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास एक सवाल है, x के 3 और 11 का योग 22 है। अब आपको ये कथन में दिया हुआ है और आपको सरल समीकरण में इसको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? x का 3 मतलब, तिगुने का मतलब आप समझते हैं? तिगुने का मतलब होता है यानी उसका 3 गुना, यानी x का 3 गुना हो गया, यानी 3 बार x को आपको प्लस करना है। तो ये या तो 3 बार उसे प्लस करिए या आप उसमें 3 की मल्टीप्लाई कीजिए। तो x का 3 गुना हो गया 3x। इसी तरह से आप x का 3 गुना, x का 2 गुना करना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गुना करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 गुना करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना निकाल सकते हैं। अब ये कह रहा है कि x के 3 गुने में 11 को जोड़िए, तो 3x और 11 कितने हो गए? 3x + 11, और इनका योग किसके बराबर दिया हुआ है? 22 के बराबर। तो हम लिखेंगे 3x + 11 = 22, क्योंकि इन दोनों का जो योग है वो 22 के बराबर है। अब हमने अपने कथन को एक समीकरण रूप दे दिया। इस तरीके से हम अपनी समीकरण को निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है m का चौथाई। m का चौथाई 7 से 3 अधिक है। अब इसे कैसे करेंगे? देखिए वहां था 3 गुना और यहाँ है चौथाई। किसी भी संख्या का चौथाई हो, आधा हो या तिहाई हो तो क्या करते हैं? उस संख्या में भाग करते हैं। m का चौथाई कितना हो जाएगा? चौथाई तो आपको इससे पता चल रहा है कि यानी चौथा भाग, और m बटे कितने से भाग करेंगे? 4 से। चौथाई का मतलब 4 से है, तो हम m में 4 से भाग करेंगे। और वो कितने से? 7 से 3 अधिक है, यानी m के चौथाई भाग में से आप 7 को माइनस करेंगे तो वो 3 के बराबर आएगी। m बटे 4 - 7 = 3। तो इस तरह से हम कथन रूप से समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। अब यदि हमें कोई क्वेश्चन इस प्रकार दिया है कि समीकरण रूप में दिया हुआ है, समीकरण रूप में यानी x - 5 = 9, इसे कैसे करेंगे आपको? अब देखिए आप इसमें है x में से हमने क्या घटा रहे हैं?
5, तो x में से 5 निकालने पर, घटाने का मतलब निकालने में, या 5 घटाने पर भी लिख सकते हैं आप। x में से 5 निकालने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 9 प्राप्त होता है। तो देखा आपने कि हमने समीकरण को कथन में बदल दिया। इसी तरीके से एक और सवाल देखें। दूसरा सवाल है हमारा 5p बराबर 20। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक संख्या हमें क्या दी हुई है? p। एक संख्या p का 5 गुना 20 है। तो इस तरीके से आप एक संख्या का p का 5 गुना 20 है, इसको आप कथन रूप में लिख सकते हैं। पहले आपने कथन को किस रूप में लिखा? समीकरण रूप में लिखा, फिर समीकरण को कथन रूप में लिखा। अब हम सरल समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं ये देखो। यदि हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है, हमें 3x प्लस, आपको ये इक्वेशन दी है और आपको अपने चर का मान ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसे करने के हमारे पास दो तरीके। पहले तरीके में आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर +7 है, यहाँ 25 है, यहाँ 3x है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है? 7 को हटाना है। तो जो भी हम कुछ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, वही हम राइट हैंड साइड करेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे दोनों तरफ 7 घटाने पर, आप दोनों तरफ से 7 घटाइए, क्या आ जाएगा आपके पास? 3x प्लस 7 माइनस 7 बराबर 25 माइनस 7। तो ये 7 से 7 कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो ये 3x बराबर कितने आ गया? 18। 25 में से 7 गए तो कितने बचे? 18 बचे। अब आपने देखा कि हमारी समीकरण में अब 3x बराबर 18 है। अब हमारे पास क्या है? ये 3 इसके x के साथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? अब हम दोनों तरफ किससे भाग करेंगे? इस 3 से। जो भी x के साथ संख्या है आप उससे भाग करेंगे। तो दोनों तरफ 3 से भाग कर दें। तो ये 3 से 3 कैंसिल और 3 से ये हमने काट दिया। तो x बराबर आया हमारा 6। इस तरह से हमने अपने एक वेरिएबल की वैल्यू ज्ञात की कि x का मान 6 है। ये तो हुआ पहला तरीका। अब दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं? 3x प्लस 7 बराबर 25। अब देखिए यहाँ पर ये 7 प्लस की संख्या है, तो उधर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की। यानी इक्वल के उधर जब भी कोई संख्या जाती है या उधर से इधर आती है तो प्लस की माइनस हो जाती है और माइनस की प्लस हो जाती है। तो 3x बराबर 25 माइनस 7, 3x बराबर 8। ये हो गया। अब आपने देखा भाई 3x बराबर 18 आ गया। अब हमें क्या करना है? अब तो हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई में, तो सेम जैसे उसमें होता है प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। तो जब कोई संख्या x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में जाएगी, और जब डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगी। यानी x इक्वल टू 18/3। फिर 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 6 18, x इज इक्वल टू 6। दोनों ही तरीके से आंसर 6 आया।
ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकेंड मेथड था। अब आप इसमें देख लें, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे आप ये क्वेश्चन करके देखिए। अब सरल समीकरण यानी ये आपका जो चैप्टर 4 था 7th क्लास का, इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया कि इसमें एक तो हमारा चर होता है ना, जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं। दूसरा, कथन रूप से इसको समीकरण में किस तरह से कन्वर्ट करना है, या समीकरण से कथन रूप में कैसे कन्वर्ट करना है, या हमें अपने वेरिएबल का मान कैसे निकालना है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अब आप अपनी बुक से अपने क्वेश्चन आंसर्स करिए, उनको सॉल्व करिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।